हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज का विषय है मैरिज असफल क्यों होती हैं। आजकल अधिकांश शादी ब्याह कुछ दिनों में चल पाते हैं और वो असफल होते हैं। फिर लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, तलाक के काम शुरू हो जाते हैं। फलतः दो परिवारों में कटुता बढ़ती है, शत्रुता में बदल जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं जिन पर कि शादी करते वक्त, विवाह बंधन में पक्का करते वक्त ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर कहा जाता है, अरे हम ये पंडितों को, जन्मपति वगैरह, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हमारा कोई विश्वास नहीं है। हमारे समय पे कोई पति वत्ती नहीं मिलाया करता था। हमें तो पता, ये भी नहीं पता हम कब पैदा हुए, कब हमारा जन्म हुआ, देखा भी नहीं, नुई ले आए करके। अपने ज़माने से और करेंगे, और नई पीढ़ी तो बिल्कुल मानती नहीं इन बातों को, तो कहती है सब बकवास है जी। तो सब पंडितों के ढकोसले हैं, इन चक्कर में रहोगे तो ज़िंदगी में कमाए रहोगे, शादी कर ही नहीं पाओगे। तो इस तरह की बातें होती हैं, फिर लोग बाद में उसका परिणाम भी भुगतते हैं। इसमें मेन परेशानी जो होती है, जो जिसकी वजह से ये काम होते हैं, वो है कि शादी को अब आजकल एक खिलवाड़, एक व्यापार के रूप में लिया जाता है। एक खिलवाड़ माना जाता है। चलो भाई ठीक है, एक से नहीं पटी, या एक से नहीं वर या वधू दोनों के ऊपर लागू होता है। तो एक से नहीं तो दूसरे से कर ली, तीसरे से कर ली, ठीक है, उसको छोड़ दिया, उसको दूसरे को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस। और वही ठीक है, दहेज में कितना पैसा मिलेगा, किसका कितना पैसा डाल लिया, खा लिया, पी लिया, बस यही सोच करके शादी ब्याह हो रहे हैं। निभे ना निभे, बस शादी कर ली, छुट्टी पाई, उसके बाद झगड़े टंटे, लड़ाई झगड़े होते रहे। तो इसके लिए दोनों ही पक्षों की ईगो, विशेषज्ञ विद्वान ज्योतिषी की सलाह मशविरे का अभाव, अधकचरे ज्ञान वाले ज्योतिषों पर विश्वास करना, उनकी गलत सलाह पर अमल करना, मंगल दोष को बिल्कुल भी न मानना, और ज़्यादातर मामलों में कंप्यूटर से गुण मिला करके ही यह मान लेना कि ये रिश्ता बहुत बढ़िया है, बहुत उचित है, बस शादी कर लेते हैं, फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है, जिसका कोई निदान होता ही नहीं है। ऐसे सैकड़ों नहीं, करोड़ों उदाहरण अब तो हो चुके हैं कि जहाँ शादी हुई नहीं कि हफ्ते 10 दिन भी नहीं चली, टूट के बराबर हो गई। कभी कभी तो 5-5 या 10 साल में भी शादी टूट जाती हैं, क्योंकि ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही। और ईगो बहुत ज़बरदस्त आजकल हो गई है। दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी पढ़े लिखे पैसे वाले हो गए हैं। तो इसलिए सभी को अपनी नाक ऊंची लगती है, भाई हम क्यों दबें, किस वजह से दबें, किस बात में कमी है। लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों से अच्छे भरे पूरे परिवार के, किस बात की ऐंठ, क्यों ऐंठ सहे हैं। लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है कि ये एक समझौता है, एक आपस में एडजस्टमेंट है, कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, बिना इसके गुजारा नहीं होता। अगर आप अपने अपने ईगो में लगे रहेंगे तो किसी भी कीमत पर शादी सफल नहीं होती। इसके कई ग्रह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह। पुरुषों में शुक्र और महिलाओं में बृहस्पति ग्रह की बड़ी सख्त भूमिका होती है विवाह के लिए। अगर बीच में राहु आ गए तो फिर राहु वो विवाह में जो है कुटिलता, चालाकी, धूर्तता और घाघपना घुस जाता है, जो कि अंततः नुकसानदेह होता है। छल कपट घुस जाता है, फिर वो शादी एक छल प्रपंच हो बन के रह जाती है, अगर राहु का प्रभाव भी उस पर हो गया। और किसी एक का मंगल यदि बली निकला तो फिर तो समझ लीजिए कि भाई जो दूसरा पक्ष बिल्कुल निर्बल ही रहेगा, वो लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। चाहे पंडित जी कितना भी कह लें कि साहब हल्का फुल्का मंगल है, 1 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, फलाना है, ये है, आंशिक मंगली है, वो दोष दूर कर देंगे, ठीक है नहीं जी, आप कुंभ विवाह कर लो, या क्या कहते हैं कोर्ट मैरिज कर लो जी, वो शादी थोड़ी मानी जाती है। वह वैदिक रीति से शादी होती है, उसे ही मानते हैं शादी। तो जब 7 फेरे लिए जाएं, फिर आप कोर्ट मैरिज कर लो, लिव इन रिलेशनशिप में रह लो, बस छुट्टी।
छोटी मोटी हल्की फुल्की पार्टी दे दो, फॉर्मेलिटी पे हो गई, शादी खत्म हो, तो आपका मंगल दोष हो, सब खत्म हो जाएगा, कोई झंझट ही नहीं, कोई क्लेश ही नहीं। लेकिन ना, ऐसा होता नहीं है। मंगल का हल्का सा भी यदि दोष है, रुपए में 1 पैसे के बराबर भी, तो समझ लीजिए क्लेश रहेगा ही। जब जब गोचर में या कुंडलियों में मंगल की दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा कभी भी जब आएगी, तो वर या वधू में आपस में क्लेशबाजी रहेगी। पूरी जिंदगी रहेगी वैसे तो, लेकिन उस समय और ज़्यादा क्लेश हो जाएगा। तो इसलिए शादी ब्याह में किसी विद्वान ज्योतिषी से, पंडित जी से नहीं, विद्वान ज्योतिषी से पत्री मिलवाना बहुत आवश्यक है। और वो भी पत्री भेज कर नहीं, सामने वर वधू, उसके माता पिता सब पंडित जी के पास बैठे हों, और वो उनको भली भांति देख लें, बातचीत कर लें, समझ लें, उसके बाद पत्री मिलाई जाती है। पत्री मिलाने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो लगता ही लगता है। ये समझ लीजिए कि 53,000 से भी ज़्यादा योग, दुर्योग, सुयोग होते हैं, जिनका अध्ययन, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा योगों का अध्ययन करना पड़ता है। कहीं ये तो नहीं हमारे 10 साल बाद तो कोई क्लेश ना हो जाएगा, 2 साल बाद तो कोई क्लेश नहीं हो रहा, 6 महीने बाद तो कोई क्लेश नहीं हो रहा, उसका क्या निदान है। बड़ा गूढ़ विषय है। ऐसा नहीं है कि बस शादी हो गई और सब ठीक है 10-15 साल तो देख लिया, अरे कुछ नहीं, दूर होगा तो थोड़ा बहुत चुटपुट होगा। लेकिन रामचंद्र जी ने माता जानकी, क्षमा चाहता हूँ, माता जानकी से विवाह किया, उसके बाद वनवास हुआ, संग संग सब रहे। लेकिन जब राजगद्दी मिली, रावण को मार करके अयोध्या पहुँचे, वनवास पूरा हुआ, उसके बाद माता जानकी वो साथ नहीं रह पाई, फिर विच्छेद हो गया। तो यही है कि कभी पति पत्नी साथ नहीं रहते, कभी दूर रहते हैं, कभी एक की अकाल मृत्यु हो गई, या कोई झंझट हो गया, कोई क्लेश हो गया, विवाद हो गया, आपस में कुछ भी हो जाए, तो बहुत सारे योग, बहुत सारे दुर्योग, बहुत सारे लग्न, नक्षत्र, दिन वार, मुहूर्त, राहु काल, सब कुछ देखना पड़ता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, बहुत कुछ देखना पड़ता है। गुरु चांडाल योग तो नहीं है, बृहस्पति खराब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी के बाद जो उन्नति अवनति में बदल जाए, घर पे कोई संकट आ जाए, या वर वधू तो ठीक हो जाए, लेकिन माता पे संकट है, पिता किसी एक परिवार पे संकट आ जाए, किसी एक परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य पे को संकट आ जाए शादी के बाद, वर को लेकर के या वधू को लेकर के, या संतान को कोई कष्ट हो, या संतान प्राप्ति में, या संतान अच्छी ना हो, संतान विकलांग हो जाए, कैसे भी हो जाए, अच्छी संतान ना मिले, या बुढ़ापा खराब हो जाए, या दोनों के घर वालों से ना वो पटे एक दूसरे से, दामाद जी को ससुराल पसंद नहीं है, बहू रानी को ससुराल पसंद नहीं है, अलग रहें तो भी क्लेश है, अकेले कैसे रहें, कैसे बच्चे पालें। सैकड़ों बातें होती हैं जिनका कि हमें शादी के वक्त ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और इसके लिए पंडित जी, जो ज्योतिषी, जो बहुत गहरे विद्वान, जो इन चीज़ों में खास तौर से विशेषज्ञ हों इस मामले में, इसके अलग ही विशेषज्ञ होते हैं, अलग ही ज्योतिषी होते हैं, जो इनको की बहुत गहरी नॉलेज होती है। विवाह का शास्त्र बहुत गहरा शास्त्र है, और इसके ऊपर बड़े बड़े प्रकांड ऋषि महात्माओं ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत गहरी बातें बताई गई हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे योग बताए गए हैं। ये भी कहा गया है कि इस योग में शादी करें तो चाहे कितनी भी खराब से खराब स्थिति क्यों ना, कुछ कैसा भी कोई मुहूर्त ना हो, तब भी वो शादी सफल रहती पूरी जिंदगी। और ऐसे भी योग होते हैं कि जब आपने सब कुछ देख दाख के शादी की, तब भी वो शादी नहीं चली। तो इसलिए इसका शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। बस लब्बो लुबाब यही कह सकता हूँ कि शादी बिना कुंडली मिलाए अच्छे ज्योतिषी, पंडित जी से नहीं, ज्योतिषी से, विद्वान, और कई 1 2 3 से नहीं,
4-5 जोशियों से मिला करके उनकी राय को सामने रखकर उनका कंपैरिजन करके, चाहे भले ही इसमें लाख रुपए भी खर्च हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ लाख रुपए भी कम हैं, अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाती है तो। अपने जो खास जोशी हैं उनसे तो मिलवाइए ही, और भी जो परिचित है, जो दूर दराज के सुने सुनाए हैं, जिन पर विश्वास हैं, जो और लोग जिन पर विश्वास करते हैं, विद्वान विशेषज्ञ, उनसे भी मिलवाइए। और अच्छी सबसे बढ़िया मिलाई तभी होती है जब वर वधू दोनों, उनके माँ बाप दोनों, यानी कि 2, 3, 6 लोग तो बहुत ज़रूरी हैं पंडित जी के पास जाना। लड़की और उसके माँ बाप, और लड़का और उसके माँ बाप। पंडित जी मिलेंगे, बात करेंगे, उनके चेहरे देखेंगे, हाव भाव देखेंगे, हाथ देखेंगे, माथा देखेंगे, पैर देखेंगे, तब जा करके जो है वो कुछ। फिर कुंडली तो है ही है, कई दफ़ा कुंडली भी गलत दे देते हैं लोग बाग। मैंने खुद 20 लड़कियों की उनके माता पिताओं ने 30-40 कुंडली मुझसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग हिसाब की बनवाई हैं, मिलवाई हैं। यार बस मिला दो पंडित जी, मिला दो, बस मिला दो, कंप्यूटर से मिला दो, बना दो। बस शादी करनी है हमें तो भाई, हमें कुछ नहीं है, सब एडजस्ट हो जाता है, सब अपने आप, बस चुपचाप बस बर्दाश्त कर करा कर सब काट लेते हैं। पैसा है तो सब जहान है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कहने की बातें हैं। तो कईयों को सफल होती भी है, 100 में से 10 की सफल भी हो जाती है, लेकिन 90 तो ख़त्म ही हो गए ना। 90 को तो जीवन नरक बन ही जाता है। इसलिए कुंडली भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सही कुंडली के लिए कि कैसे इसका वो परीक्षण करें कि भाई लड़का या लड़की की कुंडली सही है, तो उसके सामने माँ बाप और उनके खुद होना चाहिए पंडित जी के सामने। कोई विद्वान पंडित होंगे जरूर इस बात को जोड़ देंगे कि भाई लड़का या लड़की दोनों को बुलाइए, दोनों के माँ बाप को बुलाइए, तभी मैं ठीक से जज कर पाऊँगा, देख पाऊँगा। हफ्ते भर का समय तो कम है, कम से कम 10 दिन भी लग जाते हैं किसी, अगर कोई बहुत गुण विद्वान पंडित हों तो। एक बात और, अगर पंडित जी ने मना कर दिया तो फिर बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कपूर खानदान है। फिल्म इंडस्ट्री के कपूर खानदान जानते होंगे आप, शशि कपूर, रणधीर कपूर। उनकी एक कपूर खानदान की एक लड़की का जो रिश्ता हुआ था, नाम बताना नहीं चाहता, उनके पतिदेव का भी और उनका भी। बस वो रिश्ता ऐसा था कि वो सब जानते थे कि ये लड़का ठीक नहीं है, मारता पीटता, गाली गलौज करता है, घृणा करता है कपूर खानदान। तो उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पे उस लड़की की शादी की। फिर बड़ी मुश्किल से करोड़ों अरबों रुपए के मुकदमे चले, तलाक हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बहुत बड़ा क्लेश हुआ। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ग्रहों की दशाएं भी ऐसी कई दफ़ा होती हैं, तो मजबूरी में आदमी करता है, लेकिन इन चीज़ों का कोई निदान नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ करके शादी के मामले में तो कदम उठाना चाहिए। भले ही शादी ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जिंदगी भर के क्लेश से, जिंदगी भर के रोने पीटने से, मार पिटाई से, क्लेश से, कोर्ट कचहरी से तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से कि शादी ना करें। अगर कोई अच्छा जोशी पंडित नहीं मिलता है समझाने के लिए, तो पंडित जी तो बोल देंगे, आप पंडित जी से कहेंगे यार ये पत्री है, जरा देख लीजिए, हमको तो ठीक ठाक ही लग रहा है, हमें पक्का है, बस जरा देख लीजिए। तो बस वो समझ जाते हैं, फिर हाँ वो करके अरे ठीक है, हल्का फुल्का है तो पूजा पाठ कर लेंगे, तो माला वाला फेर देंगे, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं। छोटा मोटा झगड़े तो सब में, भाई बहनों में, माँ बाप में और खुद में, सब में होते हैं, घर घर में तो आम बात है। ऐसी तो कोई पत्री है ही नहीं जहाँ झगड़े ना हो कोई घर। आदिकाल में पुराण उदाहरण देंगे उसका ये उसका ये, लेकिन बफ का जी वो तो करना ही है, वो कर लो। छोटे मोटे झगड़े तो कितनी पत्ती मिल जाए, 100 में 100% तब भी मिल जाए, 36 गुण मिल जाए तब भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं। कई दफ़ा 5-6 गुण मिलने के बाद भी पंडित जो विद्वान होते कहते नहीं ये कर लीजिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो शादी बहुत करोड़ों गुना सफल होती है। 5-6 गुण सिर्फ मिलने के बाद भी, और कई दफ़ा 28-30 गुण मिलने के बाद भी शादी इतनी बर्बाद हो जाती है कि
लड़का या लड़की में से कोई एक बार बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, बस न मरने के रहे न जीने के रहे, न कह सकते हैं न रो सकते हैं न हंस सकते हैं। तो इसलिए बहुत गूढ़ बड़ा गहरा विषय है ये, और इसीलिए ये मेरी अपनी सलाह है सैकड़ों लाखों लोगों को, और मैंने बताया भी है, लोगों को गाइड भी किया है। सौभाग्य से मुझे ऐसा मिला सौभाग्य, या बिना किसी विद्वान ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को, पंडित जी को नहीं, उनको सलाह से ही आप ये काम करिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे और बातें बताऊंगा अन्य वीडियो में शादी से संबंधित। धन्यवाद।